भविष्य में बंधुओं एक बात सुनिएगा, जीवन में बहुत परिस्थितियां आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको तोड़ दिया जाएगा। ये जप रूपी कमाई ही काम आने वाली है उस समय पर। जितना भगवान नाम जप लोगे, जितना गुरु मंत्र जप लोगे, जितना भगवत मंत्रों का जाप कर लोगे, हर परिस्थिति में सम रहना सिखा देता है ये जप। इसलिए इस भूमि पर आकर के निश्चित ही अनुष्ठान कीजिए। ये अनुष्ठान की भूमि है, यहां हो जाएगा। घर पे जाके करना भी चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, यहां हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में है ना। हमारे यहाँ का वातावरण नहीं है, कैसे कर पाओगे वहां? बंबई में चाहो राधा 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 जपू, नहीं जप पाओगे। वृंदावन में अपने आप जप लोगे, पेड़ पे भी राधा लिखा होगा, दीवार पे भी राधा लिखा होगा, चलते फिरते रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हुए चल, तो वहां राधा नाम सहज हो जाएगा, क्योंकि वातावरण में है। ऐसे ही दत्त धाम में अनुष्ठान वातावरण में, यहाँ की हवा में है। और यहाँ का अनुष्ठान कोई संसारिक प्राप्ति के लिए नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। हम हमारे गिरधर लाल जी और प्रेमी हो जाएं, भागवत जी की सेवा में और ज्यादा निष्ठा प्रकट हो जाए, इस भाव से ही यहां पर अनुष्ठान करते हैं और वो यहां सफल होगा। इसलिए कीजिए। आज दूसरा दिन, द्वितीय दिन। अब तो देखो 15 दिन की रह गई थी कल कथा, अब 14 दिन की रह गई है बस। अब धीरे धीरे 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 विश्राम। अपने आप कब कब में निकल जाएंगे समय पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जितना समय है खूब प्रेम से करिए, सुंदर कथा सुनिए। 22 तारीख से महाराज जी रासलीला का क्रम, 22 तारीख से 26 तक, 22 से 26 तक यहाँ रासलीला भी है संध्या काल में। और उसके बाद में 4 तारीख तक रोज यहाँ पर सुंदर सुंदर कलाकार आएंगे अपनी वाणी से सुंदर। आज हमारे एक भैया तो आ गए हमारे, आज आप सुनाएंगे शाम को। हाँ, थोड़ा सा पंचपदी में भी आप खूब आनंद करते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर आप सब अपना भाव प्रस्तुत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु स्थान के प्रति इतने निष्ठावान होकर सुबह सुबह जब मैं स्नान करके आया 6 बजे, दत्त प्रभु के सामने संभवतः बहन भाई ही होंगे, सा का आलाप लगा रहे थे। और वो आलाप ऐसा लग रहा था कि मानो दत्त प्रभु बैठ कर के बिल्कुल सुन रहे हैं और बिल्कुल आनंदित हो रहे हैं। मतलब बहुत अद्भुत माहौल होता है, रोज कुछ कुछ अलग अनुभव होते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भैया जो बाहर से आए हैं यहाँ पर, खाली पीली केवल रोटी चावल उड़ाओ मत, कुछ करके भी जाओ, थोड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके जाओ, फल अच्छा मिलेगा उसका। बस मौन ही तो रहना है, बस स्पर्श में ही तो रहना है, और थोड़ा जप ही तो करना है, कर लीजिए, परिक्रमा कीजिए दत्त प्रभु की, खूब आनंद होगा। तो हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे श्री सूरदास जी का मंगलमय चरित्र। और कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्री सूरदास जी को गुरुदेव की प्राप्ति हुई। एक बहुत सुंदर पद है, दरबारी लोग सदगुरु शरण में। महाराज जी सरस निकुंज में कथा होती है जयपुर में, इतना प्रिय लगता है मुझे ये पद। वहां के एक आचार्य हुए सरस माधुरी शरण जी, उन्हीं आचार्य परंपरा में एक हुए, उन्होंने गजलें भी लिखी हैं और सुंदर सुंदर मतलब आधुनिक रूप में कई गजलें भी लिखी हैं और क्या बोलते हैं ठुमरियां भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। बहुत बहुत संग्रह है सरस निकुंज के पास, जहां गिरधर लाल जी का ब्याह हुआ है। मतलब हमारी जो श्री जी हैं वो वहीं से आई हैं। उनके यहाँ का एक पद है, तीसरा वो लो, ऊपर वाला लो, बस 2 पंक्ति सुना रहा हूं, अच्छा लगता है मुझे। सद्गुरु शरण में
सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। 35 वर्ष की आयु में जाकर के श्री सूरदास जी महाराज को गुरुदेव की प्राप्ति हुई और गुरुदेव के रूप में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले हैं। आज तक केवल दीनता के पद गाए थे, आज तक केवल शरणागति के पद गाए थे, केवल अपने आप को मैं ऐसा हूं, मैं हीन हूं, मैं योग्य नहीं हूं, केवल इन्हीं भावों से युक्त पद गाते थे श्री सूरदास जी। लेकिन आज 35 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही कान में गुरु मंत्र दिया, ब्रह्म संबंध कराया और कहा सूरदास गाओ, और श्री सूरदास जी महाराज लीलाएं गाने लगे। जिस लीला का कभी अनुभव नहीं किया, जिस लीला का कभी श्रवण नहीं किया, वो लीला दिखने लगी सूरदास जी को। नन्हे से गोपाल जी हैं, नन्ही से श्री जी हैं, श्री यशोदा मैया कैसे सुंदर रोका कर रही हैं, ये सब दर्शन सूरदास जी को होने लगा। मानो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम करके यही बात कह रहे हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान हो सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल। और सबसे बढ़िया पंक्ति, मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना हे मनोरथ सफल होंगे,
घबराना दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ओ गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ओ गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सदगुरु जीवन में आ गए हैं तो बस अब चिंता मत कीजिए। गुरु मिलने के बाद भी अगर प्रतीक्षा बढ़ती जा रही है, ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, महीना निकल गया, 6 महीना निकल गया, 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गया, गुरु दीक्षा लिए, अभी तक ठाकुर जी क्यों नहीं मिले। कितनी सुंदर बात कहते हैं, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। महाराज जी, हमको तो हमारी गुरु दीक्षा की याद है। 2015 में जब पूज्य पिताजी महाराज ने गुरु दीक्षा दी, 20 जुलाई 2015, 12:30 बजे दीक्षा दी और 3 बजे हम व्यासपीठ पर बैठ गए। मतलब 12:30 बजे दीक्षा हुई और 2.5 घंटे के अंदर ठाकुर जी मिल गए, भागवत जी प्राप्त हो गए, व्यासपीठ मिल गई, कथा कहने को मिल गई, और आज तक मिलते ही जा रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो मिले कब थे, जब जन्म हुआ, कैसे ब्रजमंडल दे दिया, उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, माता पिता ब्रजवासी, पिताजी कथा के वक्ता, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो वक्ता बन गए, उसके बाद फिर सेवा ठाकुर गिरधर लाल जी की प्राप्त हो गई। कितना दे रहे हैं ठाकुर जी, देते ही जा रहे हैं। और इन सब देने के रूप में 2 वर्ष पहले फिर दत्त धाम में कथा हुई। ये भी एक बहुत बड़ा अनुग्रह था। 1 मास की कथा यहीं हुई है और कहीं हो नहीं सकती है। योजना कई लोग बना रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, पर हो नहीं पाएगी। 1 महीने का कहीं समय निकल भी रहा होगा तो हम कहीं और देंगे भी क्यों, यहीं करेंगे, और कहीं क्यों जाएंगे। अगर कहीं निकल भी रहा होगा एक महीने का समय तो दत्त धाम ही आना है फिर, और कोई कह भी रहा होगा तो दत्त धाम ही करा लो, वहां अच्छा है, व्यवस्थाएं भी हमारे अनुष्ठान की हो जाएगी। तो ये बात तो सत्य है कि गुरु मिलने के बाद ठाकुर मिलते हैं, लेकिन यदि किसी को नहीं मिले हैं तो निश्चित है गुरु के प्रति अपराध किए बैठा है, इसीलिए भगवत अनुभव हो नहीं रहा है। महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो, एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते? बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा? पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं, हे ठाकुर जी कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में,
और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था। वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा। वैराग्यवती ने देखा संत वेश में कोई आया है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारी है ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप। मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, और लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव अब आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं। बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में कुछ संपत्ति भेंट करने के लिए ले चल रहे हैं, तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य हो ले चलो। अब वैराग्यवती थेड़ी, उसने तो महाराज कुछ छोड़ा ही नहीं, सोना चांदी जितना था घर में सब एक जगह भर दिया। चलिए गुरुदेव आपके साथ, बेटी लाओ ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य हैं, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संगे ही चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आज्ञा। बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के। वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के। यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या। तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पते नहीं। पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा बेटी तू यहां बंदी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहाँ पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया? कौन गुरु, कहां, क्या हुआ? ये सब कुछ नहीं है। नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी अब। पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है, अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है, वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से। मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले राजा तुम घबराओ नहीं,
हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं और वैराग्यवती देख रही है, आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी, बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी, अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं। बोले नहीं बेटा, हम इसलिए नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो हैं वो चोर हैं। वैराग्यवती ने फिर नेत्र बंद कर लिए, बोले मैं महादेव को भी नहीं निहारूं अगर मेरे गुरुदेव की निंदा करेंगे तो। राजा बोले नारद जी धरे रह गए, महादेव भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी कैसे ठीक हो। महादेव बोले अब तो रुको, हम नारायण को ही लेके आते हैं, ईगो पे बात आ गई है हमारे। शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर बैठ के नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट होकर के बोले वैराग्यवती नेत्र खोलो। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब तो नतमस्तक हो गई, जय हो, कृपा हो गई। ये तो मुझे पता था मेरे गुरुदेव की निष्ठा का फल मिलेगा। नहीं, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जो हैं वो चोर हैं। बोले मेरे गुरु यदि चोर हैं, ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसको दीक्षा के 7 दिन के अंदर नारद जी, महादेव और नारायण तीनों दिखे हो। मुझे दिखे हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। महादेव नारायण ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी नारद जी को देखें, सब संप्रदाय एक तरफ रह गई, सारे गुरु एक तरफ रह गए, चोर भगवान से मिला गया। बताओ, उसको खोज तो लाओ, कहां है। महादेव बोले मैं जाता हूं। ध्यान लगाया, श्रृंगी भृंगी से पूछा ढूंढो कहां है। पता चला पास के नगर में चोरी कर रहा था। महादेव पहुंच गए। आधी रात में एक घर में घुस रहा था, तुरंत महादेव त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके सामने खड़े दिखे। चोर घबराया, बोले आप तो महादेव हैं। बोले तूने अभी अभी किसी वैराग्यवती को दीक्षा दी थी? अच्छा, वो राजा की बेटी? बोले हाँ। अब उसको तो ऐसे ही मैंने कोई दीक्षा विक्षा, मैं कोई गुरु थोड़ी, मैं तो चोर हूं। वो ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही कर दिया। बोले तेरे ऐसे ही करने से उसमें इतना विश्वास जगा गुरु पदवी के प्रति, बंद ही पड़ी है 7 दिन से, चल वहां पर। जैसे ही चोर को लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी खड़े हैं गरुण पर, नारद जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, सब महाराज खड़े हैं वहां पर, और वैराग्यवती बंदी है। गुरुदेव के आते ही नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। मेरे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी अनुकंपा, आपकी बड़ी लीला देखिए ना, सब खड़े हैं मेरे सामने, सबके दर्शन हो गए नाथ। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन हो गया। अब तो आप बस अपना चरण मेरे सिर पर पधरा के मुझे मुक्त कर दीजिए। अब चोर भगवान को देखे, भगवान कहें पैर पधराने का मंत्र आता है तुमको? बोले हमें तो कुछ नहीं आता। ठाकुर जी भी हंसने लगे, और हंसते हुए क्या बोले, महादेव यहां गुरु का गुरुत्व नहीं है, पर शिष्य के शिष्यत्व में इतनी निष्ठा है, शिष्य के शिष्यत्व में इतनी पराकाष्ठा है कि सामान्य गुरु के होते हुए भी, अरे नाम के गुरु होते हुए भी उसको भगवत दर्शन हो गया, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति विश्वास प्रगाढ़ है, शिष्यत्व विशेष है। और यदि गुरु ही श्रेष्ठ हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अश्रेष्ठ गुरु के जीवन में, वैसे अश्रेष्ठ शब्द गुरु के साथ कभी लगता ही नहीं है। गुरु यदि हैं तो वो श्रेष्ठ ही हैं। हर दिन गिना कीजिए, दीक्षा के बाद कितने दिन हो गए शरणागति हुए, बस अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, आज का दिन और देखते हैं, आज और देखते हैं, आज और देखते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और गुरु को परब्रह्म मानते हुए करते रहो, ये एक दिन प्रकट होंगे सामने, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए, और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए।
श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहां पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है, वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़। हमारे यहाँ कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आपके यहाँ क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है, वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे ही सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा, सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत, आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं, आहा। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बंधुओं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सो मत जाना, आंखें बंद करो। और सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो उनके शब्दों से यहीं बैठे बैठे कीजिए, बस शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक हाथ में ठाकुर जी ने मक्खन लिया है और श्री सूरदास जी उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटरू न घुटरू न चलाता रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। बंधुओं, मान लीजिए कि ये नवनीत प्रियालाल जी बैठे हैं, सामने सब दर्शनार्थी खड़े हैं और सूरदास जी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। नेत्रहीन को क्या पता कि कहां बैठे हैं ठाकुर जी, पूरी दुनिया इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, वो दुनिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी कैसे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, सब लोग गाओ। हे घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटने से चल रहे हैं, सारे अंग पर व्रजरज लगी हुई है। मुख दधिलेप किए, मुख, गाल पर दही लगी है, नाक पर दही लगी है, माथे पर दही लगी है। कैसे सुंदर ठाकुर जी। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर।
चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल चारु कपोल मतलब ठाकुर जी के गोल मटोल गाल हैं, खूब गोल गोल गाल हैं, चमक रहे हैं। और लोल लोचन यानी कि गोल गोल आंखें हैं, और कैसी हैं? कमल जैसी हैं। खूब बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के। हमारे महाराज जी 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलके बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण हमारे नाना जी भी करते। बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत के व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले लाला यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गोरोचन तिलक किए। गोरोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो झांकी बनती है कैसी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधि मुख लेपत दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए। तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे, लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जे मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमुन गुटमुन चल के पहुंच गए, तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर दही गोबर दही गोबर ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा 1.25 वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में। 1.25 वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता, एक बिंदी यहाँ लगाते हैं, एक बिंदी यहाँ लगा ली है, एक बिंदी यहाँ लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है, और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लटकनी मनु मत मधुप गण, लट लटकनी मनो मत मधुप। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है, और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधु मत
लट लटकनी मानो मत मधुप गण लट लटकनी मादक मधु ही पिए मादक मधु ही बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के, और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पे चोटी बनाती हैं। और जैसे ही ठाकुर जी मुख पर घी लगा के, दही लगा के, गोरोचन लगा के, हाथ में मक्खन लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं, तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं, पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं, और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं, मत मधुप गण मादक मधु ही पिए। कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मतवाला हो गया है, और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं, तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है, और केश हट नहीं पाता, और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, शोभित कर नवनीत लिए कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राज तरुचि रहिए राज तरुचि धन्य सूर एक पल सुख, धन्य सूर एक पल सुख, धन्य सूर एक पल सुख, धन्य सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए, हे शोभित कर नवनीत लिए, ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया इतने दिन से हम सेवा कर रहे, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तैने पहली बार आते नवनीत प्रियालाल जी को देख करके इतनी झांकी का वर्णन कर दिया। सूरदास जी बोले सब आपकी कृपा है, मोसो मत कहो, मुझे तो कभी होते ही नहीं थे अनुभव। आपने जब से मुझ पर कृपा करके दीक्षा प्रदान की तब से ये सब अनुभव हो रहे हैं। नाथ, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया और
फिर श्रीमद् महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया, सूरदास जी तो भाव विह्वल हो गए और देखते रह गए बस उसी झांकी को। और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है, गोवर्धन में ही रहना है। और तब एक पद और गाया। अब सूरदास जी का चरित्र है तो पद ही पद है, लेकिन मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद में। नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम विषय को पहल चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए बोले कि हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, बहुत नाच लिया अब संसार में, अब कहीं नहीं जाना, अब आप अपनी चरण शरण रखिए, अब मुझे और कहीं मत जाने दीजिए। श्रीनाथ जी की शरण में रहने लगे श्री सूरदास जी। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए। फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। सूरदास जी 100 वर्ष से ज्यादा आयु जी करके रहे पृथ्वी पर, और वो भी क्यों, अंत में बताऊंगा मैं इतना लंबा क्यों जिए। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे, गुरु पुत्र श्री विठलनाथ जी को भी गुरु रूप में ही देखते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया, गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता, यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता देता। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूं, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊं। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया। वो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया। पाते 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 कवल कंठ में फंस गया, और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र हैं नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहाँ है भैया, जल्दी जल दे जा भैया। बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारो कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे, और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे। ठाकुर जी चले गए। गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहां तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ वाथ पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, ने विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले अरे का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो तभी तो मैंने पियो।
गोपाल ने पीछे मुड़ करके जब चौकी की ओर देखा तो सोने की झारी रखी है। सूरदास जी बोले हाँ, अरे ये सोने की झारी यहां कहां से आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गए हो, मैं जल पिलावे नहीं आयो, कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। अरे भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पतो चल गए सोने की झारी है। बोले हाँ, नेत्र सजल। बोला मुकुद है, जल्दी झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में, वहां में से सुंदर पे सुगंध आ रही है। बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चल ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को दे के आ जाए वापस। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते भर। कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं, कितना अनुग्रह करते हैं। ऊपर पहुंच गए। गुसाई जी जैसी ही झारी दिखाई, बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे है? झारी मतलब जल पीने का पात्र। आपने गिरधर लाल जी के पास भी झारी जी दर्शन किए होंगे, उसमें ऐसे एक स्रोत निकला रहता है जलपान का। आपके पास कैसे आई? तब पूरा वृत्तांत बताया तो गुसाई जी भी भावुक हो गए। कितनी कृपा, कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी से। अच्छा बंधुओं, मैं बता ही देता हूं कि सूरदास जी इतनी लंबी आयु क्यों जिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए अभी तक उनके सामने, लेकिन उन्होंने एक ही वरदान मांगा है कि नाथ मैं भक्त हूं, आप मेरे स्वामी हैं, इसके लिए मुझे आपको कुछ भेंट देनी है। क्या भेंट देनी है? कम से कम 1.25 लाख पद लिख करके आपको भेंट देनी है। जब तक 1.25 लाख की संख्या पूरी ना हो जाए मेरे प्राण मत हरण करना। सूरदास जी नित्य पद रचना करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं ताकि उनकी जो मन की भाव है वो पूरे हों। बड़ी कृपा, रोते रहे मंदिर में ठाड़े ठाड़े। कितनी कृपा करते हो नाथ, कितने दयालु हो आप। कुटिया आए थे मेरी, मुंह को जल पिवाए के चले गए। नेक यासों ज्यादा कृपा काऊ दिना मुंह पे कर दियो नाथ, तो बड़ भाग मानूंगा अपने। अब तो ठाकुर जी को इतने प्रिय लग गए सूरदास जी। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके गाते हैं और ठाकुर जी नित्य सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे जाते हैं कि सूरदास जी को पता ना चले। एक बार सूरदास जी बहुत सुंदर एक पद गा रहे थे। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। क्या भाव है? ठाकुर जी दर्पण हाथ में लेकर के बैठे हैं और श्री प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, या दर्पण में देख के ने बताओ तो मैं सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। आहा, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। इतने में ही ऊपर गिरिराज जी पर बैठे हुए श्रीनाथ जी मचल गए। अरे ये मेरी अंतरंग लीला, ये सूरदास को कैसे पता? मैं श्री जी के संग कहां लीला करूं, ये सूरदास को कैसे पता? दोपहर 12-1 बजे का समय, राजभोग आरती के बाद मंदिर बंद हुआ था। तुरंत श्रीनाथ जी खिड़की से निकल के जाने लगे। किशोरी जी प्रकट हो गई, कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं नहीं, बस यहीं जा रहा हूं पास में। वो सांची बताओ कहां जा रहे हो? अरे एक अपने सखा के पास जा रहा हूं। अकेले जा रहे हो? और मैंने देखा है तुम रोज दोपहर में चले जाओ 12-1 बजे। गुसाई जी से शिकायत करूंगी तुम्हारी, रोज चले जा। मैं अरे नहीं गुसाई जी तो कछु मत कही हो, एक शर्त पे। बोले का मोए भी लेके चलो। नहीं नहीं आप मत चलो। क्यों? अरे श्यामाजू आप बहुत निर्मल हृदय की हैं, आप बहुत दयावंत स्वभाव वाली हैं, बहुत जल्दी कृपा करुणा करने लगे। और इतनी जल्दी करुणा करनी नहीं है, इतनी जल्दी कृपा करनी नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, आप यहीं रहो। तो ठीक है आप जाओ, मैं गुसाई जी से कह दूंगी कि आप तो कपाट बंद करके जामे, तुम्हारो लाड़ लो खिड़की में तो भाग जाए। ठाकुर जी कलिकाल में बंधुओं अपने अर्चक से डरते हैं।
डरते हैं मतलब इसका सेंस ये है कि इतना प्रेम करते हैं कि उसके आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को बाहर ले जाना चाहें तो ही वो जाएंगे, उनकी इच्छा हो जाए तो नहीं जाएंगे। हम अपने सेवा के ठाकुर जी को आम पवाना चाहें तो मेरी इच्छा होगी तो ही ठाकुर जी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। मैं अपने ठाकुर जी को नीले वस्त्र, हरे वस्त्र, जो मैं चाहूं वही पहनेंगे, अपनी इच्छा से नहीं पहनेंगे। इसलिए कलिकाल में बंधुओं, कम से कम ठाकुर जी जितना प्रेम आपको देते हैं उतना उनको दो। वो स्वेच्छा से कुछ नहीं करते, सब आपकी इच्छा से करेंगे। ऐसे ही आप भी उनकी इच्छा से रहना शुरू करो। एक और बहुत सुंदर पद याद आ गया है सूरदास जी का ही, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। गाइए, हे जैसे राखो तैसे मैंने कल भी कहा था, सूरदास जी का पद गाओगे तो ठाकुर जी सामने आके बैठ जाएंगे। अष्ट सखाओं की वार्ता में अभी 7 सखा और हैं, पर सूरदास जी की वाणी की बात ही अलग है। इसलिए हमारी प्रार्थना, गाइए, सुनकर के गाइए। जैसे महागज कब हो तुरंग चढ़ूं, महागज कब हुक भार बहूं, कब हुक जैसे कमल नयन घन श्याम मनोहर, कमल नयन घन श्याम मनोहर, कमल नयन घन श्याम मनोहर, कमल घन श्याम मनोहर, अनुचर भयो अनुचर भयो सूरदास प्रभु भक्त